गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ज्ञान वाटिका सीमा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, द क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कोशिश मेरी बेटा ये रहती है कि चैप्टर को इतनी आसानी से, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं आपको कि आपको दोबारा बुक्स खोल के देखना ना पड़े। पूरी समराइज इतनी सिस्टमैटिकली पढ़ाने की कोशिश करती हूँ क्या कि आप इजिली उसको कवर कर लो। जो उसके मेन करेक्टर होते हैं उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ, जिससे कि आपको करेक्टर के नाम समरी सुनते सुनते याद हो जाए। बेटा कोई आप मूवीज देखते हो तो उसमें हीरो का, हीरोइन का, विलन के सबके नाम होते हैं और नाम से फिल्म हिट होती है। इसी तरह कोई भी ये जो चैप्टर होता है उसमें भी कोई ना कोई नाम होते हैं जो कि हमें वो चैप्टर के आंसर देने के लिए याद करना होता है। अगर हम नाम ही याद नहीं करें तो हमें क्या पता है किसने क्या किया था, किसका क्या हुआ था। ठीक है बेटा, इस पूरे ऑल चैप्टर्स में क्या दिया हुआ है, इसमें जो लेखक होते हैं, लेखक को एक टेबल की जरूरत होती है, डेस्क की। तो उनको एक कबाड़ी की दुकान पे एक डेस्क पड़ा हुआ दिखाई देता है। उनको ऐसे ही डेस्क चाहिए भी था, लेकिन वो असली में जो था नया था वो महंगा था। तो वो सोचते क्या मैं इसी डेस्क को खरीद लेता हूँ और इसको रिपेयर कर लूंगा, इसी डेस्क को मैं रिपेयर कर लूंगा। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई है एक डेस्क से। तो कबाड़ी से मोल भाव करके उस डेस्क को खरीद लेते हैं और अपने घर में जो एक वो होती है मरम्मत का कमरा, उसमें जाके उसको रख देते हैं। और उसको क्रिसमस की शाम को कोशिश करते हैं कि मैं इसको आज रिपेयर करके यूज करूंगा। वो गोलाकार डेस्क थी और जो कि बुरी तरह जली हुई थी और 19वीं दशक की थी वो। तो वो क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो ऊपर की परत है पूरी फुली हुई है। मतलब उस डेस्क को पानी ने और आग ने बुरी तरह से डैमेज कर रखा था। लेकिन वो उसकी ऊपर की परत पूरी उखाड़ देते हैं और उसकी जो ड्रॉर बने हुए हैं 3-4 उसको खोलते हैं। 3-4 ड्रॉर बड़ी आसानी से खुल जाते हैं। जो सबसे नीचे का लास्ट का ड्रॉर है वो बिल्कुल जाम होया होता है, मतलब बहुत टाइट होया होता है कि वो खुल नहीं पाता। वो उसको पूरी मुट्ठी से, पूरी ताकत से जो उसको खोलते हैं तो उस ड्रॉर के अंदर एक गुप्त ड्रॉर भी दिखाई देता है उनको, और उसके अंदर एक टीन का डब्बा पड़ा होता है। बेटा अब आपकी मेन स्टोरी शुरू हो चुकी है। उसमें एक टीन का डब्बा उसे मिलता है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है कि उस चैप्टर पे क्या लिखा होता है, ये जिम का अंतिम पत्र है। और जो 25 जनवरी 1915 में लिखा था, और क्या कहा था कि जब मैं मेरे अंतिम दिन होगा तो इसको मेरे साथ ही दफना देना, इसको मेरे साथ ही दफना देना। उस लेटर में उन्होंने किसके बारे में लिखा था, लेटर किसके लिए था वो। उस टिन के डब्बे में एक लिफाफा मिला जो कि बहुत ही डैमेज हो चुका था। लेखक ने उसकी परतें बड़े ध्यान से धीरे धीरे खोली और जिसके लेटर पे, मतलब कहा जाता है रियल लाइफ में कि हमें किसी का लेटर वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। तो लेखक से रहा नहीं गया तो उसने उस लेटर को खोल ही लिया और देखा उसमें किसके वो लेटर लिखा होता है, मिसेस कोनी के ऊपर, मिसेस कोनी के ऊपर लिखा होता। जो जिसने लिखा था वो लिखा किसने था, जीम्स ने। बेटा लेटर लिखा था कैप्टन जेम्स मैकफर्स ने, जो कि एक ब्रिटिश के ऑफिसर थे, समझ आया बेटा। एक डेस्क मिला, डेस्क के अंदर लेटर मिला, एक टीन का बॉक्स मिला और उस बॉक्स में जो लेटर था वो किसने लिखा था, कैप्टन जेम्स मैकफर्स, जो कि क्या थे, ब्रिटिश के एक ऑफिसर थे। समझ आ गया बेटा। उन्होंने लेटर लिखा किनको था, उन्होंने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। वो जो एक कैप्टन थे ब्रिटिश के, वो एक ऑफिसर थे। ठीक है, वो उसमें वो पूरी अपनी बता रहे थे कहानी कि क्या हुआ। उन्होंने सारा बताया कि ब्रिटिश जो क्रिसमस की रात थी और सामने से जर्मन सिपाही का जो मेन ऑफिसर था, उन्होंने मुझे जोर से, हमारी तरफ जोर से आके अपनी खाई में से निकल के व्हाइट रंग का झंडा लहराते हुए हमें हैप्पी क्रिसमस बोला। हम लोग ने शक किया कि शायद ये कोई चाल है उनकी, लेकिन उनकी कोई चाल नहीं थी। वो धीरे से खाकी कोट में धीरे धीरे हमारी तरफ आए जा रहे थे और वो हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो हैप्पी क्रिसमस हम भी उनको कह दे। वो सारा लेटर जो थे वो अपनी वाइफ को बता रहे थे कि क्रिसमस की रात को हमारे साथ क्या हुआ, युद्ध के मैदान में क्या हुआ, जहां युद्ध होते हैं वहां युद्ध नहीं हुआ, क्या हुआ वो एक्सप्लेन कर रहे थे अपनी वाइफ को कि वो सारे के सारे खाकी कोट वाले हमारी तरफ आ गए और उन्होंने हमें क्या कहा कि आज चलो हम पार्टी करते हैं, हम युद्ध ना करके पार्टी करते हैं, हम अपनी क्रिसमस पार्टी बनाते हैं। तो उन सब ने खाया पिया, बहुत ऐश करी। मतलब वो दोनों जो कैप्टन थे, इसमें एक कैप्टन जो है हमारे
जेम्स मैक्सो। और दूसरे कैप्टन जो दूसरी साइड के पार्टी के थे वो थे हमारे बेटा हैंस वॉकफर। ठीक है, वो कैप्टन दोनों आपस में बैठे हुए थे, जो बाकी जो सिपाही थे वो खा रहे थे, पी रहे थे और बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे। तो वो दोनों बैठे हुए अपने सिपाहियों को देख रहे थे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो सोच रहे थे आपस में कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा होना ही चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाते हैं। तो उनका दोनों का कैप्टन का विचार क्या था कि हमें युद्ध करना ही नहीं चाहिए। तो पता नहीं कहाँ से कोई सिपाही फुटबॉल ले आए और सारे के सारे सिपाही आपस में टीम बनकर फुटबॉल खेलने लगे। और वो जो दोनों कैप्टन बैठे हुए थे अपनी टीम्स को, अपने खिलाड़ियों को, क्या नाम है, अपने सिपाहियों को देख रहे थे, वो उनको देख रहे थे और जो गोल कर रहे थे उनको वो अप्रिशिएट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। तो उन्होंने आपस में बातचीत करे कि तुम सिपाही बनने से पहले क्या थे। तो वो पूछते कि तुम क्या थे। तो जिम्स जिम्स क्या कहते हैं, मैं तो एक टीचर था, मैं तो एक टीचर था। और जो दूसरे वो थे हमारे हैंस वॉल्फर, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं एक म्यूजिशियन था, सिपाही बनने से पहले मैं म्यूजिशियन था, मैं बजाने वाला था और मैं एक टीचर अध्यापक था। ये आपस में बात करते कि मेरा एक बेटा है, मेरी एक वाइफ है जो कि सिर्फ 6 महीने का बेटा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि शांति से हम लोग अपने घर जाएं, खुशी खुशी जिए। दोनों ही कैप्टन की यही राय थी कि हम आपस में हम युद्ध खेल के रूप में नहीं कर सकते क्या। हम उन्होंने सोचा कि क्या हम फुटबॉल खेलकर या कोई मैच लगाकर हम युद्ध ऐसे भी तो कर सकते हैं। जरूरी है किसी को मारना? इस ना कोई मरेगा, ना कोई बच्चा अनाथ होगा, ना ही कोई विधवा होगा। इन दोनों कैप्टन्स में आपस में बातें करी, धीरे धीरे हर चीज खाने पीने की खत्म होती चली गई। तब उन्होंने आपस में एक दूसरे को अलविदा बोला, दोबारा से हैप्पी क्रिसमस बोला। लेकिन दोनों के चेहरों पे एक यही बात थी कि वो शांति नमन चाहते थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। वो जाके धीरे धीरे अपने अपने खाई जो होता है ना, गड्ढे वगैरह बने होते हैं, आपने देखा होगा सिपाहियों के गड्ढे, वहां बंदूक से निकाल के ऐसे बैठे होते हैं, वो अपने अपने तरफ चले गए और वहां पर जाके वो खूब गाने गाने लगे, शांति के गाने गाने लगे। उनको मतलब वो सिपाही लोग खुश थे, क्रिसमस की पार्टी करके खुश थे, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लड़ाई होए। तो ये सारी की सारी उन्होंने एक लेटर में लिखकर अपनी वाइफ को बताई कि आज का क्रिसमस कितना स्पेशल है, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। ये क्रिसमस इतना स्पेशल है कि मतलब हम लोगों ने, जो कि दुश्मन है, दुश्मनों ने पार्टी करी, इंजॉय करा, फुटबॉल मैच किया, वो बहुत खुश थे, बहुत हैरान थे। वो सारी सारी बातें अपनी वाइफ को बताना चाहते थे। पूरा लेटर उन्होंने पूरा का पूरा उसमें सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे युद्ध हुआ। लेकिन वो अंत में क्या कहना चाहते थे कि क्या क्या पता, मतलब नेक्स्ट क्रिसमस वाले दिन ऐसा होगा नहीं होगा, हम सब रहें ना रहें, लेकिन हम सब शांति ही चाहते हैं। उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा, दोबारा से लेखक ने उसकी तय करी, टीन के डब्बे में डाल के वो सो गए। लेकिन वो पूरी रात वो सो नहीं सके, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर उन्होंने अगली रात ये डिसाइड करा कि ये लेटर मैं मिसिस कोनी को दे के आऊंगा। मिसिस कोनी कौन थी बेटा? हमारे कैप्टन की मिसिस थी, जिसको लेटर लिखा था कैप्टन ने, जिसको सारी बात बताई थी। ठीक है बेटा, वो कहाँ रहती थी बेटा? इसमें ये एड्रेस भी पूछा गया, मकान नंबर 12 में रहती थी वो। ठीक है बेटा, कॉपर ब्रिज में रहती थी। लेकिन जब वो वहां पे गए और एक बच्चे से पूछा जो कि अपना डॉगी को घुमा रहे थे कि ये मकान नंबर 12 कहाँ है, तो उन्होंने दिखाया, इशारा करा ये वाला है। वो मकान पूरा जला हुआ था, बिल्कुल डैमेज था। तो उसने साथ वाले घर में लॉक किया। वहां से एक ओल्ड मैन निकले स्लीपर पहन के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लेडी रहती थी मिसिस कॉनी कहाँ है इस टाइम। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आग लग गई थी, शायद उस आग लगने का कारण मोमबत्ती का जलना हो सकता है, क्योंकि मिसेस कॉनी जो थी लाइट का यूज नहीं करती थी, उनको लाइट महंगी लगती थी, इसलिए वो मोमबत्ती का यूज करती थी। शायद इसी कारण से उनका घर में आग लग गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने उनको टाइम से निकाल दिया था। वो अब ओल्ड लेडी कहाँ रहती है? वो अब ब्रिज बार्ली हाउस के नर्सिंग होम में रहती है। कहाँ रहती है? एक नर्सिंग होम में रहती है, जो कि पास ही में ही है। तो उस नर्सिंग होम में जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं,
ज़्यादा दूर नहीं तो नर्सिंग होम में चारों तरफ कागज की लड़ियाँ लगी हुई है और सबने वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब कैप लगा रखी है। तो वहाँ से पूछते हैं कि मुझे मिस कॉनी से मिलना है। तो उनको एक मतलब भाई साहब लेके जाते हैं मिस कोनी के पास, जो कि सबके बीच में नहीं बैठी होती है, वो बहुत उदास होती है और सबसे दूर एक बगीचे में बैठी होती है। मतलब जब वो जाते हैं वो बोलते हैं कि मैं मिस कोनी हैप्पी क्रिसमस, मैं आपके लिए एक उपहार लेके आया हूँ, मैं एक लेटर लेके आया हूँ। वो चुपचाप उनको देखे जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ देखती होती है। तो वो क्या करती है, पहले तो उस लेटर को पकड़ के उसको बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करती है, मतलब दुलार करती है। फिर उसको लगता है कि तुम ही, मतलब वो इतनी ओल्ड हो चुकी है, 101 साल की, 101 ईयर की वो ओल्ड लेडी है। वो उसकी आंखों में उस लेटर को देख के बहुत चमक आ जाती है। वो इतनी खुश होती है कि वो उसको ही अपना हस्बैंड समझती है। और क्या कहती है कि तुम इतने साल कहाँ थे, तुमने कहा था कि मैं क्रिसमस वाले दिन आऊंगा, चलो तुम आए तो सही, अब तुम इस लेटर को मुझे खुद ही पढ़ के सुनाओगे। और वो उनको कहती है आओ मेरे पास आके बैठो। वो उनको पकड़ लेती है, हक करती है और वो अपने उन लेखक को ही अपने हस्बैंड समझती है और वो आपस में बैठ के चाय पीते हैं। फिर ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, स्टोरी में मेन कैरेक्टर ये 4-5 ही हैं। लेटर की पूरी बात है, लेटर में उसने पूरा अपना वो बताया हुआ है कि मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही में क्रिसमस वाले दिन क्या हुआ, युद्ध ना होकर हमने पार्टी करी है। ठीक है बेटा, एक पिक्चर की तरह स्टोरी को समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना आपके लिए। ठीक है बेटा, पिक्चर की तरह चीज को समझो, बहुत इजी सिलेबस है, एनसीईआरटी की हर चैप्टर बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। बस आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर किया करो, जिससे कि मैं मोटिवेट होऊं और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं आगे। ठीक है बेटा, मेरी यही होगा, ये मेरी तरफ से मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से चैप्टर समझा दूँ। ठीक है बेटा, बाय एंड टेक केयर।